के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कैसा प्रोग्राम का आयोजन हो रहा है और किस तरीके से देखते हैं इसको? ये हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य है कि हम जिस स्थान में खड़े हैं और यहीं उनका जन्म खूंट के अंदर हुआ। गोविंद बल्लभ पंत जी के इस जन्म जयंती के शुभ अवसर पर पूरे देश भर के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। उनके जन्म के उत्सव को पूरी जनता उल्लास के साथ मना रही है, हर्ष के साथ मना रही है। अपना ये गोविंद बल्लभ पंत वन एवं पर्यावरण संस्थान में भी 29वां व्याख्यान माला का आयोजन कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम में मिस्टर खान आए हैं और वो सागर यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं। उनको राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला है। उनका एक विशेष लेक्चर रहता है और इस प्रकार से विशेष प्रकार के हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं, शोध के करने वाले लोग हैं, शोधार्थी हैं, और जो हमारा ये हिमालयन पर्यावरण संस्थान है, ये लगभग पूरे देश भर के अंदर हिमालय पर अध्ययन करता है। और उन्हीं के हिमालय जैसा जो विचार था गोविंद बल्लभ पंत जी का, उनके विचारों को एक प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर, देश के अंदर एक अध्ययन की ये शोधशाला है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष योगदान हमारे इस पर्यावरण संस्थान के ऊपर है और जिस कारण से लगातार बहुत सारी पेपर्स हमारे पब्लिश हो रहे हैं। हमारे रिसर्च के भी हमारे काम बहुत सारे हो रहे हैं। हमारे रिसर्च के स्कॉलर्स भी यहाँ से निकलते हैं और जिससे देश दुनिया के अंदर नई प्रेरणा, हमारे जो भूगर्भीय परिवर्तन है या ज्योग्राफिकली कोई चीज़ें हैं या किसी भी प्रकार की ऐसे जो कि उच्च हिमालय अध्ययन केंद्र के माध्यम से हम सरकार को और आने वाले समय के लिए आग्रह कर करके उस पर नियंत्रण भी करते हैं। इस अपने आप में ये इंस्टीट्यूशन एक बहुत बड़ा केंद्र है। अपना दिवस को 35 वर्ष हो गए, तो कैसे देखते हो, क्या प्रोग्राम आयोजन कर रहे हो? ये हमारा आज का जो प्रोग्राम है, जो अभी हमारे जो व्याख्यान दे रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद लतीफ़ खान, उनका जो टॉपिक है कि जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं, जो हमारे यहाँ पर हितधारक हैं, हमारे समाज है हिमालय में, उनके ज्ञान को हम अपने मुख्य विज्ञान में कैसे जोड़ें ताकि हम अपने संरक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। एक, दूसरा वनों का संवर्धन हो सके। दो, और तीसरा यहाँ के निवासियों की आजीविका की वृद्धि भी हो सके। तो एक सतत परिदृश्य में वो अपना लेक्चर दे रहे हैं और हमारा संस्थान भी इसी दिशा में कार्य कर रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया भी था। और आज के परिदृश्य में, आज के बाद जो हमने कार्य करना शुरू किया है अभी कुछ समय पहले, आप देख रहे हैं कि जलवायु में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों के हिसाब से हमारे सोसाइटी, हमारे समाज के पास परंपरागत ज्ञान तो है, लेकिन वो ज्ञान इतना अभी कारगर नहीं हो रहा कि वो अपने आप को एकदम से ढाल सकें। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि क्लाइमेट स्मार्ट फ्रेमवर्क हिमालय के विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र की जहाँ पर के समाज हैं उनके लिए डेवलप कर रहे हैं। ये इस तरह का पहला कार्यक्रम है पूरे भारत में। क्लाइमेट स्मार्ट फ्रेमवर्क अभी डेवलप हुए ही नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूट ने ये कार्य शुरू किया है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से। एक, दूसरा, हमारा जो संस्थान आज कार्य कर रहा है अल्पाइन में, जो हमने बोला अल्पाइन इकोसिस्टम जो बुग्याल्स हैं, उसकी लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग एंड मैपिंग कर रहा है ताकि जो बुग्याल में जो बहुमूल्य औषधीय पादप है उसका संरक्षण, संवर्धन और आजीविका के लिए उसका लिंकेजेस कर सके। आज की डेट में एक सबसे समस्या क्या है कि भारत जैव विविधता का भंडार है, बहुत बड़ा। 36 में से 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमारे पास है, लेकिन जो ग्लोबल जो हर्बल ट्रेड है उसमें केवल भारत का कंट्रीब्यूशन 4% है। तो हम चाहते हैं कि इसको हम अपने जो हमारे संसाधन है उसमें कैसे वृद्धि हो सके ताकि उनका नुकसान भी न हो लेकिन हमारा अंशदान भी बढ़े। तीसरा, हम लोग जो कार्य कर रहे हैं आज की डेट में, मैंने अभी बताया था, पूरे हिमालय में जो बायोडाइवर्सिटी की मॉनिटरिंग और मैपिंग, GIS टैगिंग कर रहे हैं पूरा हिमालय की बायोडाइवर्सिटी को, उसका क्वांटिफिकेशन कर रहे हैं। और दूसरा कार्य कर रहे हैं हम कि इस जो हमारे पूरे पारिस्थितिक तंत्र से जो सेवाएं मिल रही हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज बोलते हैं, उसका मूल्यांकन करना, कितना मूल्य है उसका, और उस मूल्य का आगे नीति निर्धारकों के पास देना कि ये इतना हिमालय दे रहा है, यहाँ की सोसाइटी को किस तरह से हम इसका रेसिप्रोकेट कर सकते हैं ताकि सोसाइटी को भी सरकार की तरफ से अच्छा फ़ायदा मिले। और आखिरी में जो हम लोग जो कार्य कर रहे हैं अभी, जो मुझे बोलने की ज़रूरत है ही इसमें, कि सबसे महत्वपूर्ण सेंटर जो मैंने बताया निरंतर के अंतर्गत, वो डिटेल मैंने आपको बताया। भारत सरकार के हमारे जो मंत्रालय है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उन्होंने एक वर्टिकल बनाया है, उसमें सारे मिनिस्ट्री के, मंत्रालय के विभिन्न संस्थाओं को रखा है और हमको रखा गया है नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट के साथ।
उन्होंने कोस्ट में बहुत बढ़िया काम किया। देख रहे हैं कोस्ट में आज की डेट में जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर नुकसान बहुत कम हो गया है, काफ़ी डेवलप हो गया, अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर दिए हैं। तो हम हिमालय में उनके साथ मिलकर क्या काम कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि जो उन्होंने वहाँ पर क्या हम उसको एकदम कॉपी कर सकें, लेकिन अप्रोच को लेकर के यहाँ के हिसाब से उसमें मॉडिफिकेशन करके प्रॉपर कैसे यहाँ पर उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सके, ताकि यहाँ पर भी हम अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप करने की दिशा में कार्य कर सकें। तो यही मैं इस समय बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि आज पंडित जी के जन्मदिन के दिन क्या नई शुरुआत करने की तैयारी कर रहे हैं? आज की जो हमारी जो नई शुरुआत जो ने मैंने बताया कि जो हम बहुत ही उत्कृष्ट, मतलब मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, हम लोग कार्य करने वाले हैं इस साल से हिमालयन पीटलैंड्स पे, हाई हिमालयन वेटलैंड्स पे। हिमालय में लगभग 5000 वेटलैंड्स हैं, उसमें से 75 रामसार साइट्स हैं। उनका विस्तृत अध्ययन करके उसकी इकोसिस्टम की जो सर्विसेज है उनका पूरा आकलन करके और वो यहाँ के सामाजिक विकास में कैसे कार्य कर सकता है, हिमालय के संरक्षण में कैसे कार्य कर सकता है, उसकी दिशा में हमने कार्य किया। पीटलैंड में भारत में बहुत, हिमालय के पीटलैंड में बहुत कार्य नहीं हुआ है, तो हमारा संस्थान इस साल से इसको शुरू कर रहा है।